श्री मद्मेश्वर विजयते, जय माँ कालसला, जय बाबा तुंगनाथ। तो कैसे आप सब लोग? आशा करती हूँ आप सभी लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, खुश होंगे और खुश रहिए, क्योंकि अपने आप को खुश रखना सबसे बड़ी जिम्मेदारी होती है। आज का मौसम सुबह से ही बहुत बारिश वाला हो रखा है। यहाँ पे सुबह से ही बारिश हो रही है। तो जिस तरह से देश में ना आजकल एक मतलब युवाओं में भर्ती को लेकर जो 4 साल की संविदा वाली भर्ती है, उसको लेकर जो युवाओं में आक्रोश देखने को मिल रहा है, उस पे थोड़ा सा बात करना चाहूँगी। उस पे थोड़ा सा जो मेरे नॉलेज में जो बात है वो आप लोगों से शेयर करना चाहती हूँ। तो आप वीडियो के अंत तक बने रहिए। जहाँ तक देश सेवा की बात होती है, देश सेवा का ये मतलब नहीं होता है कि हर कोई बंदूक लेके, राइफल लेके बॉर्डर पे जाए और वहाँ पे शहीद हो जाए। मेरे हिसाब से देश सेवा का मतलब वो होता है जो जहाँ भी है, जिस हाल में है, उस काम को पूरे तन मन ढंग से करे। चाहे मैं कहती हूँ, मैं खुद एक गृहिणी हूँ और मैं एक अपना काम अच्छे ढंग से कर सकती हूँ। मतलब मैं अपना जो भी मेरे घर का काम होता है, मैं उसमें खुश हूँ और मैं उसको काम कर रही हूँ। मैं उसके साथ कोई गद्दारी नहीं कर रही हूँ, अपने काम के प्रति कोई गद्दारी नहीं कर रही हूँ। तो इसका मतलब मैं भी देश सेवा कर रही हूँ। कोई भी व्यक्ति हो, देश सेवा का ये मतलब नहीं कि हर व्यक्ति जाए और लड़े। देश सेवा का कोई ये मतलब नहीं कि हर व्यक्ति जाए और बॉर्डर पे जाके लड़ाई, पाकिस्तान से लड़ाई शुरू कर दे। ये सेवा नहीं। जिसको देश सेवा करनी होगी उसको आर्मी ही नहीं, वो अपने घर में भी रहकर देश सेवा कर सकता है। और जो लोग ऐसे आगजनी कर रहे हैं, खुदकुशी कर रहे हैं, 4 साल की भर्ती में हम क्या करेंगे, क्या देश सेवा करेंगे, पहले जी कर तो देखो, जिंदगी तो जी लो पहले। 4 साल की भर्ती में हम कुछ नहीं कर सकते, हम देश की सेवा नहीं कर सकते, पहले खुद की जिंदगी तो जी लो। तुम खुद को अपने आप को आके हवाले कर रहे, खुद का नुकसान कर रहे हो, तो देश सेवा क्या करोगे? कल के दिन एक छोटी सी खबर, सरकार उस पर विचार कर रही है, एक छोटी सी खबर आपको सुसाइड के मोड़ तक ले जा रही। भाई आप आगजनी कर रहे, आप खुद को आग लगा रहे हो। ये बहुत ही बड़ा, मैं नहीं समझती कोई बड़ा इशू है। और दूसरी बात, देश की संपत्ति को नुकसान पहुंचाना कहाँ की देशभक्ति है? तुम रेल जला रहे हो, तुम जुलूस निकाल रहे हो, तुम मोर्चे निकाल रहे हो, तुम तरह तरह के नुकसान कर रहे हो, तो ये कहाँ की देशभक्ति है? कैसी देशभक्ति आप लोग कर रहे हो और किस देशभक्ति की तरफ आप जा रहे हो? कम से कम युवाओं को इस ओर ध्यान रखना चाहिए। एक डॉक्टर है, वो अपने पैसे के साथ इंसाफी कर रहा है, अपने पैसे को अच्छी तरह से ईमानदारी के साथ कर रहा है, तो इसका मतलब आप देव सेवा कर रहे हैं। एक टीचर है, वो टीचर अगर टीचिंग भी के साथ ईमानदारी से टीचिंग का व्यवसाय कर रहा है, उसको पैसा कमाने का धंधा नहीं बना रहा है, तो इसका मतलब ये भी देश सेवा है। जरूरी नहीं हर आदमी जाए और बॉर्डर पे खड़ा हो जाए। मैंने ये पहले भी रिपीट की थी। इसी बीच हमारे उत्तराखंड से ही नहीं, हमारे खीमठ ब्लॉक से ही 2 खबरें आई थी। एक खबर आई थी जिसमें सातवीं गढ़वाल राइफल के 2 जवान जो हमारे क्षेत्र के लापता थे, मिसिंग थे। तो उन लोगों के परिवार को तो मैं क्या बोलूं, क्योंकि मैं खुद उस दौर से गुजर चुकी हूँ। उसमें वो, अगर हम उनके साथ सिंपैथी दिखाएंगे, अभी वो किसी की सिंपैथी लेने लायक भी नहीं है कि हम उनको सिंपैथी दिखाएंगे, उनसे दया भाव दिखाएंगे। तो मैं कहूँगी कि मैं क्या ही बात करूँ अभी उस टॉपिक पे। बोलना तो बहुत कुछ चाह रही हूँ, लेकिन नहीं बोल पा रही हूँ, क्योंकि मैं अपने बारे में बता दूँ। मेरा एक भाई था, और कैसे बताऊँ, अभी तो अगर हिम्मत अभी नहीं करी तो कभी हिम्मत नहीं होगी, क्योंकि सॉरी, मैं थोड़ा इमोशनल हो गई थी। कैसे बताऊँ, मेरा एक भाई था जो 8 8 जून 2020 को जिसकी शहादत की खबर आई थी। पहले उसकी शहादत की खबर आई थी, फिर बाद में हमें ये खबर दी गई कि वो खुद उसने सुसाइड की है। अब ये बताइए, जो बंदा बचपन से ही फौज में जाने का सपना देख रहा होगा, वो सुसाइड क्यों करेगा? 10 साल की सर्विस में ऐसा क्या हुआ कि बंदे ने सिर्फ सुसाइड कर लिया? ऐसा क्या हुआ? हाँ, मैं ये चीज़ हम जानते हैं कि मौत एक सच है। मौत सबको आनी है, मुझे भी आनी है। जिन्होंने उसके साथ गलत किया होगा उसको भी आनी है, जिसने सही भी किया होगा उसको भी आनी होगी। मौत एक सनातन सत्य है, हर किसी को आती है। लेकिन 10 साल की सर्विस में ऐसा क्या हुआ जो बंदे को सीधे सुसाइड करनी पड़ी? और अगर उसने सुसाइड की थी तो उसने पहले हमें क्यों नहीं बताया दिया?
तो उसी प्रकार उन 2 लोगों के लिए जो एक चिलोन गाँव के हैं और एक तुलंगा गाँव के हैं, वो हमारे ऊखीमठ ब्लॉक में ही दोनों गाँव आते हैं। तो उन दोनों भाइयों के लिए मैं यही पूछना चाह रही हूँ, यही कहना चाह रही हूँ कि अगर वो पानी में बह गए थे तो लापता क्यों बताए गए? ठीक है? अगर लापता थे तो पानी में बहना क्यों बताया गया? सेम कंडीशन हमारे यहाँ भी वही थी और उनके यहाँ भी वही है। उस दुःख दर्द को हम ही लोग जानते हैं कि हमने कैसा सफ़र किया, कैसा लगता है जब हमें पता है ना कुछ चीज़ें लौट के नहीं आएँगी और फिर भी हम उसकी आस करते हैं। मुझे सच में उसकी वाइफ़ को, उसके बच्चे को तो रहेगा, उसकी माँ हम मेरे मम्मी-पापा को तो रहेगा, लेकिन मुझे भी इंतज़ार है। कैसा लगता है? कैसा हो फ़ील होता होगा हमें, हम जानते हैं। मुझे पता है कि जैसे हम ससुराल में हूँ, मैं घर में हूँ, लोगों के भाई आते हैं और मेरा लोगों के भाई आते हैं और मैं कमरे में छुप जाती हूँ। मुझे लगता है कहीं मेरे आँसू छलक जाएँगे तो लोग बोलेंगे इसका तो भाई है नहीं और ये हमारे लिए खुद हमारे लिए रो रही है। तो मैं ये कहना चाहती हूँ कि आर्मी के अंदर भी सारे आर्मी वाले ऐसे नहीं होते होंगे, सारे लोग ऐसे नहीं हैं। आर्मी के खिलाफ बोलना बस सिर्फ सीखने लायक बात उनसे यही है कि वो लोग एकजुट होके रहते हैं, वो किसी के खिलाफ नहीं बोलते हैं। वो अपनी बटालियन को, अपनी यूनिट को बचा लेते हैं, चाहे किसी के साथ भी कुछ हो जाए। बस वो एक बंदा जो चला गया वो राज उसी के साथ चला जाता है। अगर वो 2 लोग बहे होंगे, कैसे बहे हैं, क्या बहे हैं, वो सीधे उन्हीं के साथ वो राज चला चला गया, बस और कुछ नहीं है। जैसे मेरे भाई के साथ हुआ, हमारे साथ हुआ, क्या राज था, क्या रीज़न था, कुछ नहीं पता, बस हाँ, सुसाइड कर ली, ये इसने सुसाइड की, इसने सुसाइड की, बस एक ही खबर आई। बाकी आर्मी के उसके यूनिट वालों को ही खबर नहीं होगी, उनके जो आस-पास रहने वालों को, उनके उन्हीं लोगों को खबर नहीं होगी इसके साथ क्या हुआ। क्योंकि 7 जून को हमने शाम को बात की थी, शाम को साढ़े 4 बजे उस करीब बात की हम दोनों ने। तो ऐसा उसको देख के लगा भी नहीं था कि ऐसा कुछ होगा। और सुबह से ही मुझे फिर 8 जून को सुबह से ही फ़ोन आ रहे थे, एक ऐसे फ़ोन, दूसरे फ़ोन, तीसरे फ़ोन, मतलब फ़ोन पे फ़ोन आ रहे थे कि बस तुम कैसे हो, कैसे हो? घर में सब ठीक है? मैंने कहा सोचा कोविड की वजह से लोग इतना फ़ोन कर रहे हैं, लोग सारे लॉकडाउन से परेशान हैं इसलिए फ़ोन कर रहे हैं। मुझे पता भी नहीं है। तो मेरे एक सब्सक्राइबर हैं और हमारे मतलब फैमिली फ्रेंड भी है। तो मैंने उनकी फ़ेसबुक पोस्ट पढ़ी थी कि ऐसे कैसे करके ये शहीद हो गए होंगे रात के 10 बजे। क्योंकि जब शाम को मेरे हस्बैंड घर आए थे, शाम के मेरे हस्बैंड ने मुझे बताया था कि उन्हें शायद पता चल गया था, तो उन्हें भी यही खबर था कि उसने मतलब शहादत हुआ, शहीद हुआ है, मिल्टन अटैक में शहीद हुआ था। तो उन्होंने कहा कि उन्होंने मुझसे कोई बात नहीं की, उन्हें पता था कि भाई बहन मतलब जो भी रहा होगा उनका रीज़न उनको पता था। अंदर से वो बहुत हिले हुए थे। मुझे लगा पापा की तबीयत ही ख़राब है क्योंकि पापा पिछले 2-3 साल से हार्ट के पेशेंट है। तो पापा के साथ तो कभी भी कुछ भी हो सकता है, ऐसा कुछ नहीं है कि मतलब उसके लिए हम तैयार, मतलब हम ये हैं कि हाँ, पापा के साथ कभी भी कुछ भी हो सकता है। खुद भी जब भी मैं पापा के साथ हॉस्पिटल जाती हूँ तो खुद डॉक्टर भी बात करते हैं, आप अकेला आते हैं? मैं कहती हूँ कोई बात नहीं, मुझे पता है इनके साथ ये कंडीशन है तो अटैक कभी भी दोबारा दोबारा आ सकता है, कभी भी कुछ भी हो सकता है। उसके बाद भी वो सफ़र कर रहे हैं, उसके बाद वो जी रहे हैं। कैसे जी रहे हैं वो मुझे पता है। लेकिन ये राज ही रहेगा, वो कभी नहीं खुलने वाला। वो कभी मतलब कोई खोल ही नहीं सकता उसके अंदर क्या हुआ होगा। और मैं कहती हूँ आर्मी के अंदर सिर्फ देश सेवा ही नहीं, पेट पेट की सेवा और अपनी सेवा भी बहुत बुरी तरीके से होती है। जवानों को बहुत बुरी तरीक़ों से परेशान किया जाता होगा। बाकी हमें बहुत बुरा लगता है जब, कैसा लगता होगा मेरी माँ खाना बनाती है और मेरे पापा उसके लिए बाहर खाना रखते हैं। कैसा लगता होगा और हमारे सामने उसके लिए खाना रखते हैं। जब हम एक थाली में खाना खाते थे और आज उसके लिए बाहर खाना रखा जाता है, तो कैसा लगता होगा। अभी माँ पापा घर में नहीं है तो इसलिए मैं ये सारी बातें कर पा रही हूँ, क्योंकि मैंने सोचा अगर आज हिम्मत नहीं कर पाई तो कभी हिम्मत नहीं कर पाऊँगी। कि जिस तरह से देश में 4 साल की भर्ती के लिए दंगे फसाद हो रहे हैं, जो जिस काम में है उस काम की देश सेवा कीजिए। ऐसी देश सेवा किसी काम की नहीं है जो दूसरे को नुकसान पहुँचाए, दूसरे का जान ले ले। ऐसी देश सेवा किसी काम की नहीं है। सारे लोग जीने के लिए आते हैं, सब लोग जीना चाहते हैं और एक ही ज़िंदगी सबको मिलती है, चाहे तुम किसी के साथ गलत कर रहे हो या किसी के साथ सही कर रहे हो। सबको एक ही ज़िंदगी मिलती है, एक ही लाइफ मिलती है।
तो प्लीज़ अपने एटीट्यूड के लिए अपने साथ किसी भी दुर्व्यवहार को देखकर किसी की जान पे मत बनाना, किसी की जान मत ले लेना। जो भी हुआ होगा, क्या बोलूं, जैसे उन दोनों भाइयों की बात आ रही है, बहने की बात आ रही है, पानी में बह गए। खबर आई कि पानी में, पहले आया कि लापता थे उनके पास कोई ऐसे मतलब नेविगेशन होता है। नेविगेशन क्यों कराया जाता है आर्मी के अंदर? ताकि हमें सही दिशा का, सही आर्मी के पर्सनों को, हमें क्या, आर्मी के पर्सनों को सही दिशा का पता चल सके। आर्मी का जवान लापता कैसे हो सकता है? क्या उसने नेविगेशन का कोर्स उसने नहीं किया? पानी में बहने की बात आती है, पानी में बह गया, पानी ट्रेनिंग के दौरान तैरना नहीं सिखाया जाता। चट्टान से गिरने की बात आती है, चट्टान एक्सीडेंटली कभी कभार हो जाता है, ठीक है। कोई कोई पहाड़ों में महिलाएं, हम लोग जो घास पे जाती हैं, कभी कभार हम भी फिसल, हमारे साथ भी हो जाती है, महिलाएं फिसल जाती हैं, गिर जाती हैं, चलो कोई बात नहीं। लेकिन आर्मी, हम, मौत तो कहीं भी किसी और से भी आ सकती है, ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन आर्मी के जवान को अगर चट्टान पे चढ़ाया जा रहा है तो उसके पास पूरे हथियार होते हैं। किसको बेवकूफ़ बनाते हैं ये लोग? किसको बेवकूफ़ बनाते हैं? तैरने, अगर पानी पे के पास कोई एक्टिविटी हो रही है तो उन्हें तैरना सिखाया जाता है ताकि जवान कल के दिन तैर सके। अब जो इनको तैरना ही नहीं आता है, जिन जिन लोगों को तैरना ही नहीं आता है, वो लोग जब कश्मीर में बाढ़ आई थी तब कैसे लोगों को बचा रहे थे? समझ में आया कुछ? कितनी गंदी राजनीति खेली जा रही है, और वो भी सिर्फ उत्तराखंड के जवानों के साथ। क्योंकि भोले भाले लोग तो यहीं बैठे हुए हैं सारे, है ना। यहाँ के लोग तो कुछ बोलेंगे नहीं, यहाँ के लोग तो कुछ करेंगे नहीं। ये चीज़ें हैं। कभी कुछ खबर आती है, कभी कुछ खबर आती है, ऐसी खबरों को देखे ना आर्मी को नहीं लगता है कि मतलब किसी को भर्ती होना चाहिए। भाई जो जिस काम में है सेवा करते रहो, क्योंकि ये दंगे फसाद जो अटैक वगैरह होते हैं ना, ये सारे राजनीति के काम होते हैं। कोई गरीब नहीं चाहता किसी इस राजनीति के दंगे में भी सारे राजनीति के काम होते हैं। वहाँ से इस, यहाँ से मिले हुए, वहाँ से मिले हुए, यहाँ से फंडिंग कर रहे, यहाँ से पाकिस्तान को फंडिंग कर रहे, पाकिस्तान फिर मिल्टनों को फंडिंग कर रहा है, यहाँ से वहाँ मिले हुए, सारे ये राजनीति के काम होते हैं। और राजनीति के चक्कर में हम गरीब क्यों फंस पीसे? जो जहाँ है, जिस काम में है, उसी काम को अपने अच्छे ढंग से कीजिए, यही देश सेवा है। बाकी जियो और जीने दो।